इस वक्त पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब से भी ज़्यादा है और पूरी दुनिया के 90% लोग किसी न किसी धर्म को मानते हैं, यानी वो उस धर्म के फॉलोवर हैं। वैसे तो माना जाता है कि पूरी दुनिया में 4000 से भी ज़्यादा धर्म हैं, लेकिन आज मैं आपको दुनिया के 10 ऐसे ताकतवर धर्मों के बारे में बताऊंगा जिन्हें मानने वालों की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस धर्म के फॉलोवर हैं, यानी आप किस धर्म को पूरे दिल से मानते हैं और बाकी के धर्मों के बारे में आपकी क्या राय है। इस लिस्ट में नंबर 10 पर आता है पारसी धर्म। पारसी धर्म एक बेहद प्राचीन धर्म है। इसकी शुरुआत 6वीं शताब्दी में ईरान में हुई थी। इस धर्म के संस्थापक महात्मा जरथुस्त्र थे, जिनका जन्म ईरान में हुआ था और 77 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। मगर अपने जीवन काल में इन्होंने पारसी धर्म का ही प्रचार किया और लाखों की संख्या में लोग पारसी धर्म को मानने लगे। पारसी लोग अपने ईश्वर को अहूरा मंदा कहते हैं। इस्लाम से पहले ईरान का राष्ट्रीय धर्म पारसी ही था। 7वीं शताब्दी में तुर्की और अरब के लोगों ने ईरान पर आक्रमण कर दिया और कई हजार पारसियों का कत्ले-आम कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए पारसी लोग ईरान छोड़कर अलग अलग देशों में भागने लगे। उनमें से कई सारे पारसी समुद्र के रास्ते भारत में आ गए। वैसे तो पारसी इस समय दुनिया के कई देशों में रहते हैं, लेकिन अधिकतर पारसी आज के समय में भारत के गुजरात और मुंबई में मौजूद हैं। भारत में इनकी आबादी करीब 1 लाख है, जिनमें से 70% पारसी मुंबई में रहते हैं। इस वक्त पारसियों का अपना कोई राष्ट्रीय देश नहीं है। इनसे जुड़ा अधिकतर इतिहास भी खो चुका है, यानी पारसी धर्म की जानकारी आपको बहुत ज़्यादा कहीं नहीं मिल पाएगी। पारसियों में शादी को लेकर एक बहुत बड़ा सख्त नियम ये भी है कि कोई भी पारसी अपने धर्म को छोड़कर किसी गैर धर्म में शादी नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता भी है तो उसे पारसी धर्म से बाहर कर दिया जाता है। नंबर 9, जैन धर्म। अगर दुनिया के सबसे बड़े और पुराने धर्मों की बात करें तो जैन धर्म 9वें नंबर पर आता है। इनकी कुल आबादी इस वक्त 42 लाख से भी ज़्यादा है। इस धर्म की शुरुआत भी भारत में ही हुई थी। वैसे तो जैन धर्म के फॉलोवर 2 तरह के होते हैं। पहले वो जिन्हें श्वेतांबर जैन कहा जाता है और दूसरे वो जिन्हें दिगंबर जैन कहा जाता है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि श्वेतांबर जैन वाले लोग अपने शरीर को ढकने के लिए सफ़ेद रंग के पतले से कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दिगंबर जैन वाले लोग चारों दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं और जीवन भर निवस्त्र रहते हैं। इस धर्म में झूठ बोलना, हिंसा करना, चोरी करना और ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति रखना जैन धर्म के खिलाफ माना जाता है। इसके अलावा जैनी लोग खाने में सिर्फ वही चीज़ें खाते हैं जो पेड़ पौधों पर उगती है और ऐसी कोई चीज़ नहीं खाते जो ज़मीन के अंदर उगती है, जैसे आलू, प्याज, मूली, गाजर इत्यादि। नंबर 8, यहूदी धर्म। आज के समय में ये तो सभी जानते हैं कि यहूदी धर्म के लोग इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और कामयाब हैं। इस धर्म की शुरुआत 4000 साल पहले हुई थी। वैसे तो यहूदी पूरी दुनिया में रहते हैं, लेकिन इस समय इनका राष्ट्रीय देश इजराइल है। इतिहास गवाह है कि जितना अत्याचार इस धर्म के लोगों ने सहा है, उतना अत्याचार कभी किसी धर्म के लोगों पर नहीं हुआ। आज इस धर्म के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मुस्लिम और ईसाई धर्म की शुरुआत भी इसी धर्म से हुई थी। ज़्यादातर यहूदी इजराइल और अमेरिका में रहते हैं। इस समय पूरी दुनिया में इनकी कुल आबादी 1,40,00,000 से भी ज़्यादा है। नंबर 7, सिख धर्म। ये बात तो लगभग सभी जानते हैं कि सिख धर्म की शुरुआत भी भारत देश में ही हुई थी और इस धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव ने की थी। इस धर्म के लोगों की बहुत बड़ी आबादी भारत में ही रहती है। इसके अलावा दुनिया के कई अलग अलग देशों में इनकी बहुत बड़ी आबादी आपको देखने को मिलेगी। इस धर्म के लोगों का दिल बहुत बड़ा माना जाता है। कहते हैं इनसे बड़ा दानवीर पूरे संसार में कोई नहीं है। सिख लोग दान और सेवा करने में अत्यधिक विश्वास रखते हैं। आपने अक्सर गुरुद्वारों में देखा होगा कि कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी जाति का हो, सभी एक साथ बैठकर एक जैसा खाना खाते हैं, वो भी बिना किसी भेदभाव के। इसके अलावा सिख धर्म के लोग किसी के भी जूते चप्पल को अपने हाथों से पॉलिश करके उसे पहनाते हैं। ऐसी सेवा आपने किसी और धर्म में कभी नहीं देखी होगी। पूरी दुनिया में इनकी कुल आबादी 2,30,00,000 से भी ज़्यादा है। नंबर 6, शिंटो धर्म। भारत में बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि शिंटो धर्म क्या है और इसे मानने वाले लोग कहाँ रहते हैं। दरअसल शिंटो धर्म के लोग जापान में रहते हैं, या यूँ कहें कि सारे जापानी लोग ही शिंटो धर्म को मानने वाले हैं।
वैसे तो ये धर्म बेहद पुराना है, मगर इस धर्म की जानकारी भारत के लोगों को बिल्कुल नहीं है। शिंटो धर्म के लोग किसी विशेष भगवान की पूजा नहीं करते, बल्कि ये प्रकृति को ही ईश्वर मानते हैं, जैसे कि पहाड़, नदियाँ, पेड़ और चट्टानें। इनका मानना है कि ईश्वर इन्हीं चीज़ों में बसता है। इसके अलावा जब भी किसी जापानी परिवार में किसी सदस्य की मौत हो जाती है तो वो अपने मरे हुए सदस्य की ही पूजा करते हैं। इस समय शिंटो धर्म के लोगों की कुल आबादी 10 करोड़ से भी ज़्यादा है। नंबर 5, बौद्ध धर्म। दोस्तों, यह धर्म दुनिया का जाना माना और प्राचीन धर्म है। इतिहासकारों का मानना है कि इस धर्म की शुरुआत मुस्लिम और ईसाई धर्म से भी पहले हुई थी। इस धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। वैसे तो इस धर्म के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन इनकी अधिकतर आबादी आपको भारत, चीन, नेपाल, कोरिया, कंबोडिया, थाईलैंड और भूटान में देखने को मिलती है, जिस वजह से इनकी कुल आबादी इस वक्त 38 करोड़ से भी ज़्यादा है। नंबर 4, हिंदू धर्म। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म इस संसार का सबसे पुराना और प्राचीन धर्म है। इस धर्म की शुरुआत भी तभी हुई थी जब इस संसार में इंसान की उत्पत्ति हुई थी। ये बेहद पवित्र धर्म माना जाता है। एक सच्चा हिंदू वही है जिसके दिल में दूसरे इंसान के लिए दया है। इस धर्म की बहुत बड़ी आबादी भारत में ही रहती है। इसके अलावा पूरी दुनिया के कई देशों में हिंदू रहते हैं। आपको दुनिया के किसी भी देश में अगर कोई भी हिंदू मिलता है तो उसका संबंध किसी न किसी तरह भारत से जरूर होगा। हिंदू धर्म ही सबसे पुराना धर्म है। इसके कई सारे सबूत दुनिया के इतिहासकारों को मिल चुके हैं। इस धर्म में कई अलग अलग भगवानों की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म को 33 करोड़ देवी देवताओं वाला धर्म भी कहा जाता है। हिंदू धर्म की सबसे पवित्र किताब भगवत गीता है। इस समय पूरी दुनिया में हिंदुओं की आबादी 1 अरब से भी ज़्यादा है। नंबर 3, एथिस्ट। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कौन सा धर्म है, जबकि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये कोई भी धर्म नहीं है, बल्कि एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, यानी किसी भी धर्म को ना मानने वाला। एथिस्ट लोग कभी भी किसी ईश्वर को नहीं मानते। इनकी नज़र में इस दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि दुनिया भर में ऐसे लोगों की संख्या 1 अरब से भी ज़्यादा है। भारत में तो आपको एथिस्ट बहुत कम ही मिलेंगे, क्योंकि भारत में हर धर्म के लोग हैं और ईश्वर को बेहद मानते हैं, जबकि यूरोप के कई देशों में आपको एथिस्ट भर भर कर मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर मैं आपको पर्सनल एडवाइस दूं तो आप अगर ईश्वर को मानने वाले हैं तो आप एथिस्ट यानी नास्तिक लोगों से ज़रा दूर ही रहना, क्योंकि कहीं भी किसी भी एंगल से आपके और एक एथिस्ट के विचार कभी मैच नहीं हो सकते। जो इस संसार में ईश्वर को नहीं मानता उसकी नज़र में पाप और पुण्य में कोई फर्क नहीं होता। ये कोई भी पाप करने से पहले चूकते नहीं हैं, क्योंकि इन्हें ईश्वर का खौफ नहीं होता। ये खुद को नास्तिक बताते हुए बेहद प्राउड फील करते हैं, और आप भी इन्हें प्राउड फील करने दीजिए और इनसे दूर ही रहिए, इसी में आपकी भलाई है। नंबर 2, इस्लाम। इस्लाम धर्म की शुरुआत सऊदी अरब से हुई थी। इस धर्म को भी बहुत पुराना धर्म माना जाता है। इस वक्त इस्लाम की आबादी पूरी दुनिया में फैली हुई है। ये बहुत ही पाक धर्म है। इस धर्म में किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि ये सऊदी अरब में मक्का मदीना की ओर मुंह करके नमाज अदा करते हैं। इस दुनिया में 50 से भी ज़्यादा देश इस्लाम को मानने वाले देश हैं, और इनकी बहुत बड़ी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में रहता है। एक सच्चा मुसलमान वही है जिसके आसपास कोई भी इंसान भूखा ना सो सके, चाहे फिर वो इंसान किसी भी जाति या धर्म का हो। एक सच्चा मुसलमान कभी किसी की तकलीफ को नज़रअंदाज नहीं करता और उसे भूखा नहीं देख सकता। हालांकि कुछ मुट्ठी भर मुसलमानों ने इस धर्म को बहुत बदनाम भी किया है, लेकिन अब भी इस धर्म में ऐसे नेक दिल इंसान रहते हैं जो लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस धर्म की सबसे पवित्र किताब कुरान है, जिसे हर मुसलमान को अपने जीवन में एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। नंबर 1, क्रिश्चियन यानी ईसाई धर्म। इस समय पूरी दुनिया में सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है, क्योंकि पूरी दुनिया में ईसाई धर्म को मानने वालों की जनसंख्या ही सबसे ज़्यादा है। इस धर्म के संस्थापक जीसस क्राइस्ट थे। वैसे तो पूरी दुनिया में ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मात्रा में ईसाई धर्म के लोग अमेरिका में रहते हैं। इस धर्म के लोगों की कुल आबादी इस वक्त पूरी दुनिया में 2.5 अरब से भी ज़्यादा है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ईसाई धर्म की पवित्र किताब बाइबल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। किस धर्म की कौन सी बात आपको अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।